मैं यमन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर TSG एमरल्ड व्यू होटल आए हैं, जहां पे आप मेरे पीछे बोर्ड में भी देख सकते हो कि TSG चैरिटेबल फाउंडेशन इनकी तरफ से यहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, ब्लड बैंक जीबी पंत अस्पताल के साथ कोलैबोरेट करके। ये आज के समय की बहुत बड़ी मांग है। खून की जो कमी है हमारे द्वीपों में अक्सर देखी गई है। कई बार हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देखते हैं कि लोग जो है इस ब्लड ग्रुप के लिए मांग कर रहे हैं, उस ब्लड ग्रुप के लिए मांग कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्लड बैंक्स में भी खून की कमी पाई जाती है। तो सूत्रों से हमें पता चला है कि आज जो है जीबी पंत अस्पताल से TSG भास्कर जी को एक फोन कॉल आया था, जहां पे उनसे मांग की गई थी कि अगर वे ब्लड की जो कमी है उसको दूर करने में उनकी मदद करें। तो भास्कर सर ने जो है तुरंत ही एक छोटे से कैंप का आयोजन किया, जहां पे उनकी उम्मीद है कि 50 से 60 यूनिट आज ब्लड मिलने की संभावना है। क्योंकि सूत्रों से जैसा हमें पता चला है कि TSG भास्कर सर जो है अपने होटल के ही 20-25 स्टाफ को जो है ब्लड डोनेट के लिए प्रोत्साहित किया है। और बहुत अच्छी बात यह है कि उनके जो स्टाफ मेंबर्स है उन्होंने भी हामी भरी है और वे तुरंत तैयार हुए हैं इस नेक काम के लिए। हम आप लोगों को हमेशा कहते हैं कि ब्लड डोनेशन करना, रक्तदान जीवन दान से कम नहीं होता है। अगर आपके अंदर में किसी भी प्रकार का डर है कि रक्तदान करने से आप में कमजोरी आ जाएगी, आप बेहोश हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, ये सारी गलत धारणाओं को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रक्तदान करने के अनेकों फायदे भी हैं। एक अच्छे स्वस्थ इंसान को जो है हर 3 महीने में अगर वो अपना ब्लड डोनेट करता है तो उससे जो है उसका आयरन लेवल बढ़ता है, उसे हार्ट की बीमारियां या कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से भी बचाता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बढ़ चढ़कर आए, अगर आपके शरीर में 12 ग्राम या उससे ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो आप जो है निसंकोच जो है आ सकते हो और अपना रक्तदान कर सकते हो। आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है कि हम सब जो है एक दूसरे की मदद करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि खून की कमी की वजह से जो है पेशेंट का इलाज नहीं हो पा रहा है। इस दान के कार्य में भी आप प्लीज पीछे ना रहें। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो कृपया आप अपने करीबी जो भी अस्पताल है, यहाँ के डॉक्टर्स नर्सेस, उनसे भी इस बारे में पता कर सकते हो कि रक्तदान करने से किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती है। उल्टा ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा भी होता है। चलिए हम आप लोगों को आज के इस कवरेज की ओर ले चलते हैं। एक ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग आयोजन किया है। ये ऐसा है कि कुछ रिक्वेस्ट आया था जीबी पंत हॉस्पिटल की तरफ से, कुछ मेडिकल केसेस में ब्लड का बहुत जरूरत है, इसलिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ये हो रहा है डॉक्टर शिल्पा का नेतृत्व में। हम लोग कैंप्स में ब्लड लाते हैं 20-30 और डेली का इशू ही हमारा हो रहा है 30 to 40 यूनिट्स। तो इतना ब्लड का जरूरत अभी ब्लड बैंक में फिलहाल चल रहा है, इसके लिए शॉर्टेज हो रहा है हमारा। दूसरा बात यह है कि ये ब्लड जो आप देते हैं उसका हम सेपरेशन करते हैं, उसका होता है PRBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है प्लेटलेट्स और तीसरा होता है FFP। तो 3 लोगों को ये ब्लड जाता है 1 यूनिट से। तो ये आप लोगों की तरफ से हमें हेल्प हो जाती है कि 1 पर्सन से 3 लोगों की जान बच जाती है। TSG ट्रस्ट एक ऐसा फाउंडेशन है जिसको किसी का नाम का मोहताज नहीं है। आज आप देख रहे हैं जहां भी कोई सेवा भावना का तौर पे काम कर रहा है तो TSG ट्रस्ट सबसे आगे आकर लोगों का सेवा कर रहा है। उसी में उन्होंने ब्लड डोनेशन को भी ऐड किया है। आज लोगों का जरूरत है, आप देखते हैं आए दिन एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल में जो है ब्लड का कमी होता है। एक बार फिर से दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी TSG फाउंडेशन का, इतना अच्छा काम हमारे इन द्वीपों में लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं आज TSG भास्कर चैरिटी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने इस कैंप के द्वारा और डॉक्टर शिल्पा के साथ जो टीम वर्क आए हैं इनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इससे 2 महीना पहले एक ब्लड ग्रुपिंग कैंप लगाया था TSG भास्कर फाउंडेशन का तरफ से। जब बात होती है समाज सेवा की तो फिर TSG भास्कर जी कहीं पर भी पीछे नहीं रहते। ये हम अक्सर कहते हैं, फिर चाहे वो जैसे मैंने शुरुआत में भी आप सबसे कहा सुनामी का दौर हो या कोविड का या आम दिनों में भी, जब जहां लोगों ने
टीएसजी भास्कर जी के दरवाजे खटखटाए हैं, तो यकीन मानिए वे वहां से मायूस नहीं गए हैं। चाहे जिस भी फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, दान दक्षिणा का मामला हो, या फिर ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, टीएसजी भास्कर जी ने हर जगह पर अपना बड़ा दिल दिखाया है और लोगों की सेवाओं में अपना पूरा का पूरा योगदान दिया है, जिससे उन्हें पूरे अंडमान निकोबार की जनता भी जानती है, पहचानती है और उनकी बहुत इज्जत भी करती है। आज यहाँ टीएसजी एमरल्ड व्यू होटल में जो है टीएसजी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, सर से ही डायरेक्टली जानना चाहेंगे कि आज के इस उपलक्ष्य में वो क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। सबका नमस्कार। आपका चैनल को हम धन्यवाद देता हूं कि ये प्रोग्राम को आप कवर कर रहे हैं। आप देखा ये स्लोगन पीछे में, डोनेट ब्लड सेव लाइव्स, सिंपल सा है। अगर आपका पास कैपेसिटी है, आपका मिनिमम क्राइटेरिया आप मीट करते हैं, आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अभी हम आपका माध्यम से जो यूथ को हम मोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि यूथी जो ब्लड डोनेशन में ज्यादा भाग लेने से हमारा ब्लड का शॉर्टेज पूरा हो जाएगा। आज जीबी पंत हॉस्पिटल से हम लोग को एक इमरजेंसी एसओएस कॉल आया कि हमारा पास कुछ ब्लड का शॉर्टेज है। सो आज शायद हम लोग एक 40 यूनिट हम लोग अभी कलेक्शन करेंगे। इसमें 25 जन जो है टीएसजी का स्टाफ जो आज दे रहे हैं। तो ब्लड ऐसा है कि 3 महीना में एक बार दे सकते हैं और कोई उसमें आपको कमी नहीं आएगा, आपके ब्लड को तो रिकूप हो जाएगा। लेकिन आप एक आदमी ब्लड डोनेशन दे रहा है, 3 आदमी का जान बचाएगा। कुछ रेयर ग्रुप भी हम लोग को मिल रहा है। अभी देखा कि ए नेगेटिव किसी का मिला है, तो ऐसा हम लोग एक डेटाबेस रेडी करके, ये डेटाबेस को हम लोग सॉफ्टवेयर को तैयार, हम लोग 3 महीना के बाद इन लोगों का नाम सब फ्लैश होगा, इन लोगों का नाम फ्लैश होगा, इन लोग दे आर रेडी। तो 3 महीने के बाद हम लोग इन लोग को इंडिविजुअली जाके ब्लड डोनेशन का एक मोटिवेशन हम लोग करना पड़ेगा। अभी कुछ महीनों पहले आप लोगों ने ब्लड ग्रुपिंग का काम किया था ताकि डाटाबेस बनाया जाए। अंडमान निकोबार के ज्यादातर लोगों को आप कवर करना चाहते थे, जिससे ये पता चले किसका क्या ग्रुप है और इमरजेंसी में उनको बुलाकर उस कमी को पूरी की जा सके। तो ये किस वजह से रुकी या रुकी भी नहीं है, थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग जब शुरू किया था वार्ड नंबर 2 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन उस दिन बारिश हो गया था। अभी आते आते तो पूरा बारिश का मौसम में हम लोग वार्ड नंबर 9, 14 और 15 तेजेश्वर राव भाई अभी वो करेगा 200 का वो टारगेट रखा है। तो भास्कर जी, क्या क्या उम्मीद है, आज कितने लोग आने की संभावना है? क्योंकि आई थिंक इसकी ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं हुई है, तो ज्यादातर लोग जो है टीएसजी होटल के ही स्टाफ है। अगर थोड़ी बहुत पब्लिसिटी होती तो डेफिनेटली टीएसजी का नाम सुन के कोटबा शहर से बहुत सारे लोग आ सकते थे। देखिए, हम लोग सारा व्हाट्सएप ग्रुप में चलाए, सारा व्हाट्सएप ग्रुप में चलाए और हम लोग होर्डिंग भी डाले। आप ब्लड डोनेट करते हो? नहीं, हम 40 बार डोनेट किया ब्लड डोनेशन, 40 टाइम्स हम किया है। आज हमारा एज हो गया 62 हो गया, शायद हम डायबिटिक भी है, तो हम ब्लड डोनेशन अभी नहीं दे सकता। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ टीएसजी भास्कर जी। ब्लड डोनेट तो डेफिनेटली नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, लेकिन उसमें जो अपनी भागीदारी दे रहे हैं ये किसी पुण्य से कम नहीं है, जो बहुत ही अहम है और इसी ये समय की मांग भी है। क्योंकि जैसा अभी आप लोगों ने सुना, डॉक्टर जी को भी उनका भी कहना है कि आज जो है जीबी पंत अस्पताल में इसकी कमी है। तो जो डर आपके अंदर है, जो मिथ आपके अंदर में है कि इसे लेकर ये परेशानी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इसे छोड़कर निडर होकर आप लोग आगे आए और अपना ब्लड डोनेट जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हम आपको बता दें कि आज ये जो ब्लड कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये डॉक्टर शिल्पा जी जो जीबी पंत अस्पताल से हैं, उन्हीं के नेतृत्व में कराया गया है, जिसके लिए हम शिल्पा मैम को ढेरों धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस नेक कार्य में आपने जो सहयोग दिया है। मैम, हमें ये पता चला है कि जीबी पंत अस्पताल से टीएसजी चैरिटेबल ट्रस्ट को फोन गया था कि वहाँ पे जो ब्लड की कमी है उसमें उनका मदद करें। हाँ जी, टीएसजी को फोन किया गया था कि हमें कैंप दे दीजिए, क्योंकि हमारा इश्यू ज्यादा हो रहा है, ब्लड का इश्यू, मतलब यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा इनमें बढ़ गया है। तो इसके वजह से हमने ये बोला था कि आप कैंप करो, क्योंकि कैंप में बहुत सारे डोनर्स आ जाते हैं वॉलंटरी, तो उतना ब्लड हमें मिल जाता है, तो बहुत सहायता हो जाती है। मैम, क्या वजह है कि हमारे अंडमान निकोबार में हम आए दिन देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड की कमी रहती है? बेसिकली आए दिन ब्लड की कमी ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और आप अगर देखोगे तो ये एक ही ब्लड बैंक है, जीबी पंत की ब्लड बैंक एक ही ब्लड बैंक है, जहाँ पे कंपोनेंट सेपरेट होते हैं।
अंडमान की एक ही ब्लड बैंक है, यहाँ पे कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, मतलब यहाँ पे प्लेटलेट्स बनते हैं, आपका एफएफपी बनता है, आपके रेड पीआरबीसी बोलते हैं, मतलब रेड पैक रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये एक ही ब्लड बैंक है। तो आप पूरे अंडमान निकोबार में जाएंगे तो ये एक ही ब्लड बैंक है, तो ये एक ही ब्लड बैंक पूरे अंडमान निकोबार को ये सब सप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो भी है यही एक तरीका है कि यहाँ पे ही हम कैंप करें और यहीं से डोनर ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी तो जाके हम इश्यू कर पाएंगे। आप अगर ब्लड डोनेट करते हो, आप ब्लड कर दिया, विदिन 48 आवर्स में आपका क्वांटिटी मतलब 350 ml करो या 450 ml करो, विदिन 48 आवर्स और 72 आवर्स में वो क्वांटिटी नया ब्लड आपकी बॉडी में आ जाता है। डोनेशन के बाद हम आपके ब्लड के ऊपर टेस्टिंग्स भी करते हैं, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, DRL है, मलेरिया है, वो हम टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आया तो हम वो डोनर को इन्फॉर्म करके उनको बुलाते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। वो एक बेनिफिट है। डोनेशन करने से पहले हम उनका पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे, उनका हीमोग्लोबिन देखेंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी समझ में आता है। तो उनका एक तरीके से मेडिकल चेकअप हो जाता है, उसमें डरने की क्या बात है। इनफैक्ट आपका ही मेडिकल चेकअप हो रहा है। आप जो ब्लड देते हो वो हम जाके 6 घंटे के अंदर, मैंने जैसे बोला कि हमको उसको प्रोसेस करना पड़ता है, एक मशीन रहती है उसमें हम सेपरेट करेंगे। अभी आप बैग देखोगे तो एक बैग को और 2 बैग्स अटैच है, एक बैग में ब्लड आएगा, वो हम घुमाएंगे, उसके बाद उसमें से हम प्लेटलेट्स और एफएफपी नाम के 2 प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सेपरेट करते हैं। तो जैसे कि डेंगू वगैरह हो गया, हम मानसून में देखेंगे डेंगू हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, प्लेटलेट्स चढ़ाओ, प्लेटलेट की कमी हो गई, तब हम वो प्लेटलेट्स भी हमारे खून से ही मिलता है, उसमें से ही मिलता है। तो एक से हम 3 सेपरेट करेंगे, 3 जाने बचेंगे। अगर बच्चे हैं तो बच्चों में उतना पूरा बैग नहीं चढ़ता, तो 20 ml 50 ml, तो वो एक बैग में हम कितने बच्चे बचाते हैं, वो भी है। कितना खून होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए? हीमोग्लोबिन लेवल मोर देन 12.5 ग्राम/% मेल फीमेल को दोनों मोर देन 12.5 ग्राम/% तो ही हम लेते, नहीं तो नहीं लेते। कुछ रेयर ग्रुप्स मिले आज आपको? रेयर ग्रुप्स आए हैं, लेकिन हम उनके सिर्फ फोन नंबर लेते हैं, क्योंकि एक बार आपने ब्लड ले लिया तो आफ्टर 42 डेज वो डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो पेशेंट भी नहीं आए तो ब्लड एक्सपायर हो जाता है, फिर उसका यूज नहीं होता है, वो डोनर फिर 3 मंथ्स तक डोनेट भी नहीं कर पाता। तो इमरजेंसी में वो लोगों को हम बुलाएंगे। यही चीज जीबी पंत अस्पताल या हमारे DHS क्यों नहीं करता है? ये ब्लड ग्रुपिंग अगर कर ले पूरे अंडमान निकोबार में तो ये आसान नहीं होगा? आप लोग को जरूरत के टाइम पे आप डायरेक्टली आप उनको फोन करके बुला ब्लड ग्रुपिंग हम लोग कैंप के बाद उनका ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, या उनको अगर पता है तो वो हमारे पास रजिस्ट्री मेंटेन रहती है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जैसा रेयर ब्लड, तो हम लोग फिर यहाँ पे अंडमान में नहीं अवेलेबल होता है तो मेनलैंड से मंगाते हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मयूद्दीन शाह। अभी आपने रक्तदान किया, राइट? कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप कमजोरी लगी या चक्कर आया, ऐसा कुछ हुआ आपको? ऐसा कुछ नहीं। मोबिन सर पहली बार है, इससे पहले दिए हो? सर पहली बार किया। पहली बार जी सर, अच्छा लग रहा है कि ये सोच के कि मेरा खून दूसरे किसी के काम पे आएगा। पहली बार दिया आपने? नहीं, मेरा ये लेके 3 बार हो रहा है। अच्छा लग रहा है सर, ब्लड दिया, हमको बहुत खुशी है सर। इससे पहले नहीं किया, पहली बार है सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। लोग सोचते हैं ना कि रक्तदान करने से कमजोरी होने लगती है, चक्कर आता है, ऐसा कुछ भी महसूस कर रहे हो? नहीं। तो देखिए, कई सारे लोग हैं जिन्होंने अभी रक्तदान किया है, उनकी भी प्रतिक्रियाओं को आप सुन सकते हो कि उनका ये खुले तौर पर कहना है कि ना तो उन्हें किसी किस्म की कमजोरी का एहसास हो रहा है, ना ही उन्हें किसी बीमारी होने का डर है, और उन्हें ये अफसोस हो रहा है कि वे जो है अब तक रक्तदान क्यों नहीं किए। धन्यवाद कर रहे हैं TSG चैरिटेबल फाउंडेशन का, जिन्होंने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, ताकि उन्हें भी ये अवसर प्राप्त हुआ है कि वे भी एक पुण्य का काम कर सके। कैसे फील कर रहे हैं? बढ़िया, फीलिंग एनर्जेटिक। बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। देखिए, इनका कहना है कि इन्हें और ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर 3 या 4 महीने में आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो इसमें आप गूगल सर्च कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स है, नुकसान कहीं भी नहीं है। आज आपने देखा कि TSG एमएलएल व्यू होटल में TSG चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था, एंड यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके अपना रक्तदान किया है। इतने कम समय में इसका ऐलान होना और फिर इतने सारे लोगों का आ जाना, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये हम जो है TSG भास्कर सर को ढेरों धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा है कि जब समाज सेवा की बात आती है तो हमारे द्वीपों में TSG भास्कर जी को अवश्य याद किया जाता है। बहुत सारे लोग आज आए और उन्होंने जो है अपना ब्लड भी यहाँ पे डोनेट किया है, और
जैसा अभी डॉक्टर शिल्पा मैम ने भी कहा, ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम था जिससे जो है इस वक्त जो कमी है जीबी पंत अस्पताल में खून की, उसको पूरे करने में भी सहायक होगी। आपके 1 यूनिट ब्लड देने से 3 पेशेंट्स के काम आता है। आप खाली सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। ना तो इससे आपको चक्कर आएगा, ना ही आपको किसी प्रकार की बीमारी आएगी, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हो सकता है हल्का फुल्का अगर चक्कर आता भी है, अगर आपका प्रेशर लो वगैरह है, तो ये कोई भय की बात नहीं है। हर 3 महीने में अगर आप लगातार ब्लड डोनेट करते हो तो ये आपको भी स्वस्थ रखता है। इस बारे में आजकल हमारे पास स्मार्टफोन्स है, हमारे पास गूगल है, आप इस बारे में खुद गूगल पे चेक कर सकते हो कि रक्तदान करने के क्या फायदे हैं या इसका कोई नुकसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कृपया करके इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए और बढ़ चढ़ कर आइए, और जहां पर भी आपको दिखता है कि कहीं पर रक्तदान हो रहा है तो वहां पर आप जाइए और अपना रक्तदान जरूर कीजिए। मगर ये चीज याद रखिए कि कम से कम 3 महीने का गैप अवश्य रहे, और आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो कम से कम 12.5 ग्राम्स होनी चाहिए। ना है तो आप ब्लड डोनेट करने के लिए एकदम फिट है, स्वस्थ है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आइलैंडर्स जो है अपने ही आइलैंडर्स को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएंगे और रक्तदान अवश्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।